बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर में हमने सेंट्रल टेंडेंसी में मीन और मीडियन को ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा के लिए डिफाइन किया। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मॉड, जो कि अगेन सेंट्रल टेंडेंसी है किसी भी डेटा की। तो चलिए उसको डिफाइन कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन आपके पास जो है मॉड की, यानी द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द डेटा सेट और नंबर दैट अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली, यानी द मोस्ट रिपीटेड या द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इज कॉल्ड मॉड ऑफ एनी डेटा। देयर मे बी नो मॉड इफ no one values were more than any other, yani there may also be two modes, three modes or more than three modes, मल्टी मॉडल जिसे कहते हैं। तो यानी डेटा जो है बेसिकली आपके पास है मॉड, अगर कोई आपके पास डेटा है तो उस डेटा का जो आपके पास जो सबसे मोस्ट रिपीटेड वैल्यूज होगी वही आपका मॉड है। और ये जो पॉइंट आपके पास 2 है कि देयर मे बी नो मॉड इफ नो वन वैल्यू अपेयर मोर देन एनी अदर। तो यानी अगर कोई वैल्यू आपके पास 2 से ज़्यादा नहीं है, जैसे आपके पास 1 2 3 4 5, तो इस केस में आपके पास कोई वैल्यू जो है वो मॉड नहीं होगी। तो देयर में आल्सो बी 2 मॉड्स, यानी जैसे आपके पास 2 2 3 5 5 है, तो इस केस में 2 और 5 जो है आपके पास मॉड हैं, जो 2 मॉड हैं जिसे बाई मॉडल कहेंगे। तो डेटा आपके पास अगर हैं तो उसमें हम मॉड को फाइंड कर सकते हैं। और इट इज अप्रोप्रिएट फॉर नॉमिनल डेटा टू डिस्क्राइब विच कैटेगरी अकर्स मोस्ट। अब अगेन ये देखें आपके पास वही स्केल्स डिफाइन हो रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने मेजरमेंट स्केल को बड़ी डिटेल से डिफाइन किया। तो अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, कोई कंसेप्ट का प्रॉब्लम है, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप उसको दोबारा देख लें, ठीक है। अच्छा, तो डिस्क्राइब विच कैटेगरी अकर मोस्ट। तो अब हमारे पास हमने क्या करना है, कैलकुलेटिंग द मॉड अनग्रुप डेटा के लिए। अनग्रुप डेटा के लिए अगेन वही एग्जांपल ले रहे हैं यूजिंग एग्जांपल 1, पेज 1 के ऊपर जो है प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफाइन किया है कैलकुलेट मॉड। तो 45 55 56 45 47 अप टू 60, ये आपके पास क्या है, कुछ डेटा है। ये आपके पास कोई भी वेरिएबल है, वेट है, हाइट है, ब्लड प्रेशर है, टेम्परेचर है। अगर वो कंटिन्यूअस वेरिएबल के अकॉर्डिंग आपके पास जो है वो यानी डिस्क्रीट नंबर्स हैं। तो सबसे स्टेप पहला क्या होगा कि हम अरेंज करेंगे डेटा को इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद हम देखेंगे आइडेंटिफाई द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू 42 और फिर 55 45 45 और 55। तो there are two modes 45 and 55 in this data because they both appear more time, yani more frequently than any of the other data values. So the data is bimodal. अब क्योंकि ये अनग्रुप डेटा के लिए है तो देयर इज नो फार्मूला टू कैलकुलेट मॉड फॉर अनग्रुप डेटा। लेकिन जब हम मॉड को कैलकुलेट करेंगे ग्रुप डेटा के लिए तो उसके लिए हमारे पास है फार्मूला। वी यूज एग्जांपल 2 अगेन टू कैलकुलेट मॉड फॉर ग्रुप डेटा। तो हमने एक ही एग्जांपल ली है और इसी एक एग्जांपल के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, मॉड मीडियन और मीन को डिफाइन कर रहे हैं। तो अगर ये डेटा हमारे पास है क्लास इंटरवल का और फ्रीक्वेंसी का, यूजिंग दिस फ्रीक्वेंसी टेबल वी फाइंड एफ एम आपके पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यानी किसी भी डेटा में जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो एफ एम की होगी। उससे अबव फ्रीक्वेंसी जो है यानी प्रीवियसली वो आपके पास 8 है, और उससे बिलो यानी नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी जो होगी वो 7 है। फिर इसी तरह लोअर लिमिट उस मीडियन या मॉड क्लास का
लोअर लिमिट क्योंकि 4 आ रहा है इस केस में, और साथ ही साथ डिफरेंस क्या होगा बिटवीन द अपर एंड द लोअर क्लास बाउंड्री। अब यहाँ पे देखें, आपके पास जब ये डेटा गिवन है जो कि ग्रुप डेटा है, तो उस ग्रुप डेटा में आप देखिए जब आपने मॉड फाइंड करना है तो फ्रीक्वेंसी, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पे है वो 15 है, और इस 15 के करस्पॉन्डिंग आपके पास क्लास इंटरवल 4 से 6 है। तो दिस इज आवर मॉडल क्लास ये। और अब इसमें जो लोअर लिमिट है वो 4 है, जो अपर लिमिट है वो 6 है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 2 है, और इसी तरह इससे जो अबव फ्रीक्वेंसी है वो 8 है, और इससे जो बिलो फ्रीक्वेंसी है वो 7 है। तो चलिए अब इसको फार्मूले में पुट कर रहे हैं। फार्मूले में जब हम पुट करेंगे तो देखिए आपके पास अब आपके पास ये देखें, ये वही क्लास इंटरवल और उसकी फ्रीक्वेंसी जो हमें गिवन है, हमने क्या करना है, सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को देखना है पूरे डेटा में। तो आपके पास 15 है, इस 15 के करस्पॉन्डिंग आपके पास ये जो इंटरवल है दिस इज कॉल्ड आवर मॉडल क्लास, और इसमें जो लोअर लिमिट है वो 4 है, जो अपर लिमिट है वो 6 है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 2 है, और इस फ्रीक्वेंसी की अबव फ्रीक्वेंसी f1 है, और इस फ्रीक्वेंसी यानी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की बाद में जो फ्रीक्वेंसी आएगी यानी बिलो, वो आपके पास f2 है। तो अब मॉड का फार्मूला फॉर ग्रुप डेटा इज लोअर लिमिट प्लस fm माइनस f1 डिवाइडेड बाय 2fm माइनस f1 माइनस f2 इंटू h। तो वैल्यू पुट कर रहे हैं, 4 की वैल्यू, एल की लोअर लिमिट की वैल्यू 4 है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 15 है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की अबव फ्रीक्वेंसी है यानी प्रीवियसली वो f1 8 है, इसी तरह 2 आपके पास है फार्मूले में, और एफ एम की वैल्यू है वो 15 है अगेन, माइनस 8 माइनस 7 और इंटू 2। तो इसको जब हमने कैलकुलेट किया, ऊपर वैल्यूज आपके पास 7 आ गई, मल्टीप्लाई बाय 2, और डिवाइडेड में आपके पास जब इसको हमने करना है 30, और ये आपके पास आ गया जी 15, तो 15 में से 30 में से 15 माइनस हुआ तो 15 आपके पास आया। अब आगे आपके पास जब इसको आपने क्या किया, 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 14 आया, 14 को 15 पे डिवाइड करेंगे 0.93 आया, इसको इसके साथ ऐड करके तो 4.93 आपके पास मॉड आया। अब देखिए लास्ट टाइम हमने यही डेटा लिया है, तो इसमें 4.93 आपके पास मॉड आया, 4.3 आपके पास मॉड आया, और अगर प्रीवियसली हम देखें तो ये आपके पास 4.8 मीडियन आया उसी डेटा का, 4.8 और 4.9, और इसी तरह हमने मीडियन मॉड के लिए, मीन के लिए भी डिफाइन किया है। तो इस पूरे लेक्चर्स को जो लास्ट टाइम हमने मीन मीडियन मॉड को किया, इसी में यानी तीनों के हम क्या कर रहे हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज हमने देखनी है। तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो अरिथमेटिक मीन की एडवांटेज क्या है, यानी मीन की एडवांटेज क्या है, मैथमेटिकल सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, गुड फॉर द इंटरवल एंड रेशियो स्केल। तो अब ये देखिए दोबारा रिपीट हो रहा है, इंटरवल और रेशियो स्केल। तो ये हमने मेजरमेंट स्केल में इसको डिफाइन किया था कि आपके पास कोई डेटा जो है वो इंटरवल कब होगा, रेशियो कब होगा, उसमें नॉमिनल कब होगा और ऑर्डिनल कब होगा। इसी तरह आपके पास जो सेकंड पॉइंट है कि डज नॉट इग्नोर एनी इंफॉर्मेशन, और तीसरा पॉइंट है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक इज बेस्ड ऑन मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीन। तो जो ये उनके कई सारे एडवांटेजेस हैं मीन के, एक तो मैथमेटिकल सेंटर होता है यानी मैथमेटिकल पॉइंट, या आप उसे कह लें कि मैथमेटिकली हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं मीन को डिस्ट्रीब्यूशन यानी किसी भी डेटा के लिए, और दिस इज गुड फॉर इंटरवल एंड रेशियो स्केल, दोनों के लिए बड़ा यूजफुल है। डज नॉट इग्नोर एनी इंफॉर्मेशन,
तो एग्जैक्ट हमें नंबर देता है, और इन्फिनिशियल स्टैटिस्टिक इज बेस्ड ऑन द मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीन। तो जो मीन है उसके बेस के ऊपर इन्फिनिशियल स्टैटिस्टिक जो है वो लाई कर रहा है। तो ये इनके एडवांटेजेस हैं। जो डिसएडवांटेज है उसका वो ये है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट और क्रूशियल पॉइंट है वो ये है कि जो मीन है आपके पास, मीन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सट्रीम स्कोर्स और स्किव डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका मीन है, अगर आपके पास डेटा ऐसे हों, यानी डिस्ट्रीब्यूशन आपका ऐसे हो कि जिसमें कुछ वैल्यूज बहुत मिनिमम है और कुछ वैल्यूज बहुत मैक्सिमम है, तो इस केस में आपका जो मीन है वो डिस्टर्ब होता है। जब आप कैलकुलेट करते हैं तो वो आपके पास, क्योंकि उससे वो इफेक्ट होता है। क्योंकि हमने तो लास्ट टाइम देखा था कि एक्स जो बार है आपके पास, एक्स